हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी करीब 300 सवालों के साथ पहुंची, लेकिन 7 घंटे में महज 50 सवाल ही पूछ सकी। वजह यह कि हेमंत सोरेन किसी सवाल का जवाब ही नहीं देते। पता नहीं या फिर जानकारी नहीं है, ये तो सुना ही नहीं। मतलब हेमंत ने जैसे तैसे ईडी को निपटाया। हालांकि ईडी की टीम के पहुंचने से पहले हेमंत ने अपने समर्थकों को कहा था कि दुश्मन को निपटा कर आता हूं। ईडी की टीम तो 7 घंटे बाद चली गई, ये कहकर फिर आऊंगा। लेकिन उसके बाद हेमंत सोरेन काफी बौखला गए, क्योंकि ईडी ने जितने भी सवाल पूछे उससे हेमंत को इस बात का अंदाजा हो गया कि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं और अगर एक बार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो फिर उनका बच पाना मुश्किल होगा। दरअसल बरियातू इलाके स्थित बड़गाई अंचल में 9 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर ही पूछताछ की गई। ईडी के द्वारा की गई पूछताछ में जो सवाल अहम थे उसमें बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व कर्मचारी भानु के साथ संबंध को लेकर भी सवाल शामिल रहे और साथ ही बड़गाई अंचल के अंचलाधिकारी मनोज कुमार से संबंधित सवाल भी पूछताछ में शामिल रहे। इसके साथ ही साथ मनोज कुमार और भानु से उनके संबंधों को लेकर भी पूछताछ की गई। साथ ही भानु के द्वारा दिए गए ईडी के बयान पर भी सवाल शामिल रहे, जिसमें भानु ने बताया था कि भानु के द्वारा बॉस शब्द का इस्तेमाल किस व्यक्ति के लिए किया जाता था। भानु और मनोज ने ईडी को पूर्व में बताया था वो बॉस शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए किया करते थे। बड़गाई अंचल के पहाड़ के पास स्थित 9 एकड़ जमीन से जुड़ी कई अहम जानकारियां ईडी के पास मौजूद हैं और उन्हीं से संबंधित सवाल ईडी के द्वारा पूछे गए। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ सवालों के जवाब तो बेबाक तरीके से दिए गए, तो वहीं कई सवालों के जवाब में उन्होंने जानकारी न होने का हवाला दिया। जमीन घोटाला से जुड़े मामले में छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले थे। इसके साथ ही कई गिरफ्तारियां भी हुई थी और यहीं से मुख्यमंत्री से संबंधित जानकारियां भी ईडी को मिली थी। ईडी ने पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को भी समर्थकों के बीच खूब गरजे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आवास के बाहर निकलकर समर्थकों की भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम झुकने वाले नहीं, हमने झारखंड लड़कर लिया है। झारखंड को षड्यंत्रकारियों के हाथ में नहीं जाने देंगे। हमारे विपक्षी जाल बिछा रहे हैं, इनके जाल को कुतर कुतर कर आगे बढ़ेंगे। हम इनके कारवा में आखिरी कील ठोकेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान को भाजपा ने आड़े हाथों लिया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कल पूछताछ के दौरान जिस तरीके से माहौल बनाया गया उससे केंद्रीय एजेंसी डर जाएंगी क्या। सीपी सिंह ने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि वो जोश में है, ये अच्छी बात है, लेकिन केंद्रीय एजेंसी को डराने की कोशिश करना सही नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री एक आंदोलनकारी परिवार के बेटे हैं, उनकी रगों में संघर्ष है, उनके रगों में अन्याय और तानाशाही के खिलाफ लड़ना है। हमारे नेता को चंद लोग नहीं झुका पाएंगे। तमाम झारखंडियों की अस्मिता हमारे मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। पूंजीपति घराने के लोग वह चाहते हैं कि हमारी सत्ता को डामाडोल कर दें, जिनको जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। कोई माई का लाल उनकी सत्ता को नहीं हिला सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।